हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे संख्याओं का प्रकार। तो फर्स्ट नंबर में है प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर। जिन संख्याओं से गिनती का काम किया जाता है उन संख्याओं को प्राकृत संख्याएं कहा जाता है। जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे ही अनंत तक। नोट में ध्यान रखेंगे शून्य को प्राकृत संख्या नहीं माना जाता है। 2 नंबर में ध्यान रखेंगे प्राकृत संख्याएं अनगिनत है, यानी एक अनंत तक होता है, इसलिए सबसे बड़ी प्राकृत संख्या की कल्पना नहीं की जा सकती है। 2 नंबर पे देखेंगे 1 नंबर हुआ प्राकृत संख्या। अब देखेंगे पूर्णांक संख्याएं। तो देखिए, जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के साथ दर्शाया जाता है तो इनसे बने समुच्चय को पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय कहते हैं। जैसे -5, -4, -3, -2, -1, 0, फिर 1 2 3 4 ऐसे ही डॉट डॉट। अब देखिए पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं? तो ध्यान रखेंगे पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याओं को सदस्य में शून्य को सम्मिलित करने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। जैसे हम लोग प्राकृत संख्या क्या पढ़े 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट डॉट अनंत तक। तो उसमें अगर शून्य को हम लोग शामिल कर लेते हैं शून्य को शामिल कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? वो पूर्ण संख्या हो जाएगा। अब देखिए सम संख्याएं किसे कहते हैं? इवन नंबर। तो देखिए सम संख्याएं को आप परिभाषित कर सकते हैं, प्राकृत संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो उन्हें सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12 ये सब क्या है? 2 से विभाज्य है, इसी को हम सम संख्या कहेंगे। देखते हैं विषम संख्या और नंबर। तो प्राकृत संख्या जो दूसरे विभाज्य नहीं है, प्राकृत संख्या जो दूसरे से विभाज्य नहीं है उन्हें विषम संख्या कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखेंगे ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे 2 से, यहाँ पे गलत हो गया है। 2 से लिखेंगे प्राकृत संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं है उन्हें विषम संख्या कहते हैं। जैसे में 1 3 5 7 9 11 13 15 ऐसे ही। देखिए इसमें से कोई भी संख्या आप लेंगे, जैसे हम ले लेते हैं 5। तो देखिए 5 को आप 2 से विभाज्य नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही हम ले लेते हैं 9। तो 9 को भी 2 से विभाज्य नहीं कर सकते हैं। तो हमारा परिभाषा हो जाएगा, प्राकृत संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं है उन्हें विषम संख्या कहते हैं। अब आगे देखते हैं अभाज्य अथवा ऋण संख्याएं। तो देखिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? 1 से बड़ी, ठीक है, 1 से बड़ी प्राकृत संख्या जो एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाज्य न हो उसे हम ऋण अथवा अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए इसमें बहुत लोग कहते हैं कि 1 भी है जो हमारा अभाज्य संख्या है, लेकिन यह नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे इस भाषा से समझिए, बेहतर समझ में आएगा। बोला गया है भाषा में कि 1 से बड़ी, 1 को यानी छोड़ देना है, 1 से बड़ी प्राकृत संख्याएं जो 1 या अपने को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से विभाज्य न हो उसे ऋण अथवा अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप ले सकते हैं 2 ले लीजिए। तो देखिए 2 को आप केवल
1 से कर सकते हैं या 2 को 2 से कर सकते हैं। तो देखिए एक तो 1 से हुआ, एक 2 से हुआ, अब किसी से आप इसे विभाजन नहीं कर सकते हैं। वैसे ही अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं 11, तो देखिए 11 को 1 से कर सकते हैं, नहीं तो 11 से ही कर सकते हैं। तो देखिए परिभाषा क्या है कि एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाज्य न हो, मतलब स्वयं अपने आप से होना चाहिए, नहीं तो 1 से होना चाहिए विभाज्य, उसे ही हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। अब देखिए हम नेक्स्ट में आते हैं लोग भाज्य अथवा यौगिक संख्याएं। तो देखिए भाज्य संख्या कहते हैं किसे, प्राकृत संख्याएं जो एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरे प्राकृत संख्या से भी भाज्य हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि वहां पे था कि कम से कम उसको बोल सकते हैं, जैसे यहाँ पे था अभाज्य संख्या, तो इसको ऐसे भी आप भाषा में बोल सकते हैं कि कम से कम 2 ही जिसका गुणनखंड हो, वैसी संख्या जिसके कम से कम 2 ही गुणनखंड हो, अधिक से अधिक भी 2 ही गुणनखंड हो, उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि भाज्य संख्या है, यहाँ पे है कि 2 से अधिक, जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। दूसरी भाषा में बोल सकते हैं या प्राकृत संख्याएं जो एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरे प्राकृत संख्या से भी भाज्य हो, यौगिक अथवा भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे देखिए, जैसे में आप 6 ले लीजिए, ठीक है, तो देखिए 6 को लेंगे जब, तो ये देखिए 1 से भी होगा, ठीक है, 6 2 से भी होगा, 6 3 से भी होगा, 6 से भी होगा। तो देखिए यह हो गया, ये देखिए इसका गुणनखंड 1 2 3 4 गो हो गया इसका गुणनखंड, तो यह क्या हो गया, भाज्य संख्या कहलाएगी। वैसे ही आप 10, ठीक है, 9 भी ले सकते हैं, 12 भी ले सकते हैं। अब देखिए देखते हैं लोग 100 अभाज्य संख्याएं। तो देखिए 100 अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, सीधे हम लोग बोलेंगे लोग वैसी 2 संख्याएं, ठीक है, वैसी 2 संख्याएं जिसका HCF कितना हो, 1 हो, जिसका HCF 1 हो, या ऐसे बोल सकते हैं 2 प्राकृत संख्याओं A और B को 100 अभाज्य कहा जाता है यदि उनका HCF कितना हो, 1 हो। जैसे देखिए मान लीजिए हम यहाँ पे लिए हैं 5 7, तो इन दोनों का आप HCF निकालेंगे तो इन दोनों का HCF आएगा 1, इसलिए क्या होगा, 100 अभाज्य संख्या कहलाएगी। वैसे ही आप ले सकते हैं 29 ले लीजिए और कितना 30 ले लीजिए, तो देखिए इन दोनों का भी आप जब HCF निकालेंगे तो इन दोनों का भी HCF कितना आएगा, 1 आएगा, इसलिए ये क्या होगा, 100 अभाज्य संख्या कहलाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं लोग परिमेय संख्याएं। देखिए जिन संख्याओं को A/B के रूप में दर्शाया जा सके, जहां A तथा B कोई पूर्णांक संख्या जबकि B नॉट इक्वल टू कितना 0 होना चाहिए, तो वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। अब यहाँ पे समझेंगे लोग कि B नॉट इक्वल टू 0 यानी ये जो ऊपर होगा हमारा अंश, जैसे ऊपर को हम अंश बोलते हैं, नीचे वाला को हर बोलते हैं, यही ना, बटा को हर बोलते हैं, तो हमारा हर 0 नहीं होना चाहिए, 0 होगा तो वो नहीं कहलाएगा। तो देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए हम 3/4 लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। वैसे ही मान लीजिए 11/3 लिखते हैं तो ये भी क्या होगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। 22/7 भी लिखेंगे तो ये क्या होगा, परिमेय संख्या कहलाएगा, ठीक है। तो इस भाषा से हम लोग सीखे लोग जिन संख्याओं को A/B के रूप में दर्शाया जा सके जहां A तथा B कोई पूर्णांक संख्या हो, जबकि B नॉट इक्वल टू 0, ध्यान यहीं पर रखना है, B नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो वह संख्या क्या होगा, परिमेय संख्या कहलाएगी। अब देखिए अपरिमेय संख्या, तो ध्यान रखेंगे अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो देखिए जिन संख्याओं को A/B के रूप में दर्शाया न जा सके, वहां पे देखिए क्या था, दर्शाया जा सके, यहाँ पे था न दर्शाया जा सके,
जहां a तथा b कोई पूर्णांक संख्या हो जबकि b नॉट इक्वल टू 0 हो तो वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे अब यहाँ पे समझना है, देखिए यहाँ पे √2 है, तो ये देखिए आप इसको हम a/b के रूप में नहीं दर्शा सकते हैं। और देखिए ये तो बोला है b नॉट इक्वल टू 0, तो 1 तो रख सकते हैं, कुछ नहीं है तो बाटा में 1 ही होता है, ठीक है। तो नॉट इक्वल टू a तो है लेकिन a/b के रूप में नहीं है, तो √2 क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग वास्तविक संख्याएं। तो देखिए वास्तविक संख्याएं वो संख्याएं होती है जिनमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं शामिल होती हैं। देखिए सभी संख्याएं वास्तविक संख्या है लेकिन समिश्र संख्याओं को छोड़कर, ठीक है। देखिए आप ऐसे भी बोल सकते हैं वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, इस संसार में सभी जितनी संख्या है सभी वास्तविक संख्या है, लेकिन जो समिश्र संख्या है ना उसे छोड़ देंगे तो क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या कहलाएगी। अब देखिए इस समिश्र संख्या होती क्या है, आप लोग 11th क्लास में इसको पढ़ना है। समिश्र संख्या, जो समिश्र संख्या होता है उसे i से हम लोग डिनोट करते हैं, इसका वैल्यू होता है रूट में -1, ठीक है। तो ये देखिए अगर इस तरह से आ जाएगा कहीं भी रूट में माइनस तो उसे अवास्तविक बोलते हैं, अवास्तविक संख्याएं। तो अगर हमारा क्वेश्चन में कभी भी ऐसे आए माइनस में हो और रूट में हो, जैसे 5 मान लीजिए, तो इसे हम अवास्तविक बोलेंगे, जो हमें आगे पढ़ना है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। रूट में जैसे मान लीजिए 5 हो तो ये भी क्या होगा, वास्तविक होगा। 6 है ये भी क्या वास्तविक बोल सकते हैं। -7 है ये भी क्या है, वास्तविक है। वैसे ही मान लीजिए हमको यहाँ पे 50/, यहाँ पे कुछ लिखना है, मान लीजिए 55/2 लिखना है, ये भी क्या है, वास्तविक संख्या है। सभी वास्तविक संख्या है, लेकिन एक ही बात ध्यान रखना है कि रूट में हो और वो क्या हो, माइनस में हो, तो उसे वास्तविक संख्या नहीं कहेंगे। क्या होगा, वास्तविक संख्या नहीं होगा, ये होगा आपका अवास्तविक संख्याएं। तो चलिए हम देखते हैं अगला, वही है अवास्तविक संख्याएं। अवास्तविक देखिए इसमें देखिए कि आपको पता लग गया होगा कि हम पहले ही बता दिए हैं। जैसे रूट में होगा, निगेटिव होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अवास्तविक संख्याएं बोलेंगे।